कैसे हो दोस्तों। तो आज हम आए हैं श्री फोर्ट मोहम्मद वाली मस्जिद, और ये वो जगह है जहाँ दिल्ली को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 8,000 मंगोलों के सर काटकर इन दीवारों में चिनवा दिए थे। तो आज मैं आपको ये पूरा श्री फोर्ट का दीदार कराने वाला हूँ, पूरा नज़ारा पूरा श्री फोर्ट गाऊंगा। ये मोहम्मद वाली मस्जिद का मेन गेट है जो इस टाइम बंद पड़ा है। तब आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं। और ये जो दीवारें हैं ना, इसमें 8,000 मंगोलों के सर काट के चिनवा दिए थे। और इसी के पास है मोहम्मद वाली मस्जिद। और पूरी दिल्ली की सल्तनत को बचाने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे, और इसी के सामने ये जो मेरी साइड में देख रहे हैं हम, यही मोहम्मद वाली मस्जिद है। इस इंशाल्लाह आगे भी दिखाते हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यही मोहम्मद वाली मस्जिद है। अभी तो इधर इसका तो गेट भी बंद है। ये पूरी सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ही मोहम्मद वाली मस्जिद है। अब इसका पूरा इतिहास मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये देखो, ये पूरा जो देख रहे हैं, ये देखो, ये लिखा है इसमें कब से कब तक ये बनाई गई थी, मस्जिद कब बनी थी। ये मस्जिद परिसर का पूरा बोर्ड लगा है। ये अब इन्होंने गेट बंद कर रखा है। यहाँ तो कुछ है नहीं। अब अंदर हाथ डालते हैं, हाथ डाल के ही आपको दिखाते हैं मोहम्मद वाली मस्जिद का ये। और इसकी वैसे तो लोकेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर मोहम्मद वाली मस्जिद डालेंगे तो ये आप आ जाएगा। ये हौज खास में है। ये बहुत खूबसूरत ये मस्जिद है अंदर से, लेकिन ये पूरी बंद कर दी गई है। हमने बहुत इंतज़ार किया कि शायद गार्ड आ जाए तो वो इसको खोल दे, लेकिन वो भी नहीं आया। तो इनके अगर मंगोलों की अगर बात करें तो ये इतनी ख़तरनाक कौम थी, तो ये कभी नहाते भी नहीं थे, कभी ज़िंदगी में नहाते ही नहीं थे ये लोग, ठीक है। और ये इतने बुरे जानवर थे ये कि इन्हें शैतान बोला जाता था। अगर इनको प्यास लगती थी तो ये ऊँटों का नस काट कर उसका खून पी लिया करते थे। और ये 1 मिनट में इंसान की गर्दन काट दिया करते थे, गर्दन काट कर उसको मार दिया करते थे। और ये कभी एक जगह रुकते भी नहीं थे, कभी हमेशा चलते ही रहते थे बस। और ये जहाँ रहते थे ना, वहाँ भी जो है इतनी गंदी बास मारती थी, इतनी गंदी स्मेल आती थी कि आदमी वहाँ रुकता भी नहीं था, क्योंकि ये जब नहाते नहीं थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते थे ये। और ऊँट के ही खाल से ये वो बनाते थे अपना, जो कपड़े बनाते थे वो ऊँट के खाल और उस चीज़ से ही सारे कपड़े बना दिए जाते थे। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यही मेन गेट है, लेकिन ये पूरा बंद कर रखा है। ये पूरी दीवारों में इन्हीं में 8,000 मंगोलों के सर कटे हुए हैं। और ये इतने गंदे थे, इतने नापाक चीज़ थी ये। और ये दिल्ली पे इन्होंने 8 बार कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें 8 बार भगाया, मार के भगाया इनको। और ये श्री फोर्ट में ही करीब 8,000 मंगोलों के सर हैं। पूरी दीवारों में श्री फोर्ट की जो दीवारें हैं, इनमें 8,000 मंगोलों के सर काट के डाल दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब लोग कहते हैं कि बहुत क्रूर बादशाह था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंगोलों से दिल्ली को बचाने वाला वही एक इकलौता बादशाह था जिसने बचाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी, ये बहुत ऊंची दीवारें थी। अब तो ये शायद आधी से ज़्यादा ज़मीन में नीचे को हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ और ये लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ये देखो, ये सारी तरफ जो दीवारें आप देख रहे हैं ना, यही वो सारी दीवारें इसी तरह की थी। ये पूरे किले की ये श्री फोर्ट करीब 8 किलोमीटर के एरिया में पूरा है। ये 8 किलोमीटर का जो है एरिया, ये हौज खास से मिलता है। ये बंद कर रखी है तो जाने भी नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर, इसके अंदर ज़रूर जाएंगे एक बार।
अब नहीं तो बाद में, लेकिन आना ज़रूर है एक बार। दिल्ली में यहाँ इतनी मस्जिदें हैं और इतने पुराने किले हैं, इतनी खूबसूरत जगहें हैं जो सारी चीज़ों को बंद कर रखा है। ये मस्जिद के अंदर भी देखो, ये सामने देख रहा है ना, ये करीब बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन ये पता नहीं है किसकी है। अगर अंदर जाते तो शायद इसका पता भी चलता। अब अंदर वो गेट ही नहीं खुला है तो वो फिर अंदर कैसे जाए। ये देखो, ये मैं बाहर आ गया है, ये दूसरी साइड है ये मस्जिद की, और सिर्फ फुट की दीवार है जिसमें इन्हीं दीवारों में लगता है कि मंगोलों के सर काटकर चिन्ह दिए गए थे। और ये मंगोलों की अगर बात करें तो ये इतने नीच थे कि ये जो है औरतों के साथ गंदे काम करते थे, उनको मार दिया करते थे, ठीक है। और उनके किसी भी अगर सल्तनत पे वो करते थे, चढ़ाई करते थे, तो उस पर कब्जा कर लिया थे और उसके जो राजा को और उसकी प्रजा को पूरी मार दिया करते थे। उनकी औरतों को नहीं मारते थे ये लोग, औरतों को अपने पास रखते थे और इनमें से बहुत बदबू और बहुत गंदी बास मारती थी। और यहाँ पूरा ये देखो, ये पूरा साइड में जो दीवार देख रहे हैं, और ये पूरा जंगल है उस साइड में, मेरे साइड में जो आप देख रहे हैं ना, पूरा जंगल है ये। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि एक बहुत, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी। ये पूरी देखो, ये श्री फूट की दीवारें हैं। हो सकता है इनमें ही उन मंगोलों के सर काट के रख दिए गए हों। आगे को हिम्मत नहीं पड़ ले जाने की, क्योंकि पूरा जंगल है, कुछ नहीं पता चल रहा। आगे जाना भी ठीक नहीं है, अकेले हैं तो अकेला जाना भी ठीक नहीं है। ये देखो, ये जो सामने देख रहा है, ये एक पानी का कुआं है, ये कुआं है, लेकिन ये पूरी खाई बनी हुई थी तो मैं भी नहीं जा पाया इसमें, कूद नहीं पाया इसको। जब डर लग रहा था आगे जाते हो तो कैसे नहीं। आप भी अगर आए तो अकेले कभी मत आना यहाँ, ठीक है। अकेला नहीं आना, सबके साथ में आना, दोस्तों के, फैमिली वालों के, सबके साथ में आना। ये देखो, ये दीवारें देखो, ये दीवारें नहीं, एक चकोर सा बना हुआ है कुछ, ये चकोर बनाया है। शायद हो सकता है कि इसमें कुछ के सर हो, लेकिन पक्का नहीं कह सकता हूँ मैं भी आपसे कहूँ। ये देखो, ये पूरा उधर तक सारा जंगल है, और जंगल में ही ये श्री फूट की। अभी हम एक ही साइड आए हैं, अब अगली साइड तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की। देखो, एक सामने ये है, ये ऐसा लगता है जैसे कैसे कुआं टाइप का बनाया था, एक गुम्मट टाइप का बनाया था, लेकिन ये बहुत छोटा सा टूट चुका है, तो सारा आधे थोड़ा सा ही बचा है ये। हाँ, इसमें पत्थरों का ये पूरी दीवार में। अब आगे जाते हुए डर भी लग रहा है, तो अब जाएंगे भी नहीं भाई। आगे जाना भी ठीक नहीं है, अकेले आदमी है, कैसे आगे जाएंगे। कोई साथ में होता तो शायद कोशिश भी करते हैं आगे चलने की। अगर आप भी आए ना तो ज़रूर आइए। इसकी मेन लोकेशन जो मोहम्मद वाली मस्जिद हौज खास, अगर नियर मेट्रो स्टेशन हौज खास है, और मोहम्मद वाली मस्जिद बिल्कुल करीब में ही पड़ेगी। एक बार आना ज़रूर। ये इतिहास के पन्नों में पूरी तरह दबा दी गई है, किसी को पता ही नहीं इस जगह का। श्री फोर्ट में भी है, और इसके आसपास में बहुत सारी चीज़ें, लाल गुम्मत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, तो मैंने जिस पर हाथ रखा था ना, ये एक चकोर टाइप का बना हुआ है, जैसे कोई उस ज़माने में कुआं या कोई चीज़ ऐसी बनाई गई हो। तो इसका पता भी नहीं है ये है क्या चीज़, तो कुछ लिखा होता तो इसका पता भी कर लेते कुछ। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं किसी और नए सफ़र पे चलते हैं। और ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी बहुत अच्छे खूबसूरत से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।